नमस्ते बच्चों। श्री सत्य साई लक्ष्मी मोहन विद्यालय महुआ से अमृता बहन आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। कक्षा 5 हिंदी। आज हम कक्षा 5 हिंदी में पढ़ने वाले हैं। मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे हो? ओके। आज हम इस वीडियो में 21 खाना खजाना के बारे में पढ़ने वाले हैं। खाना खजाना यानी कि रसोई घर। खाना खजाना एक चित्रपाठ है। क्या है? तो चित्रपाठ। यहाँ चित्र दिया हुआ है, उस चित्र को आप ध्यान से देखो। यह रसोई घर का चित्र है। किसका चित्र है यह? तो रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता रसोई बना रही है। देखो यहाँ माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है। यहाँ देखो, एक चूल्हे पर कुकर है और दूसरे पर तवा रखा हुआ है। तवे में रोटी है। तवे में क्या दिखाई दे रही है? तो रोटी है। माता रोटी बेल रही है। माता क्या कर रही है? तो माता रोटी बेल रही है। पास में पानी का मटका पड़ा है। यहाँ देखो, पानी का मटका। कढ़ाई में आटा पड़ा है। कढ़ाई में देखो, यहाँ आटा पड़ा हुआ है। थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी है। यहाँ देखो, थाली में रोटी है। नज़दीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। यहाँ देखो, लड़का खाना खा रहा है। दादी माँ के हाथ में किताब है। दादी माँ यहाँ है। दादी माँ के हाथ में किताब है। वह कुछ पढ़ रही है। दादी माँ कुछ पढ़ रही है। टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है। क्या पड़ी है? यहाँ देखो, टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है। दूसरे खाने में डिब्बे है। क्या है? दूसरे खाने में डिब्बे है। दूसरी अलमारी में डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले है। यहाँ देखो, थाली, कप, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं। रसोई घर की एक खिड़की है। यहाँ देखो, खिड़की। रसोई घर की एक खिड़की है। उसमें से बादल दिखाई दे रहा है। खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, चित्र को ध्यान से देखा सबने। अब आता है अभ्यास। क्या करना है आप सबको? अभ्यास। यहाँ देखो, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र को देखकर आपको प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न 1। माता रसोई घर में क्या कर रही है? माता रसोई घर में क्या कर रही है? उसका उत्तर है, माता रसोई घर में रसोई बना रही है। क्या कर रही है? रसोई बना रही है। दूसरा प्रश्न, दादी माँ क्या कर रही है? उसका उत्तर होगा, दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है। दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है। प्रश्न नंबर 3। लड़का क्या कर रहा है? लड़का खाना खा रहा है। लड़का क्या कर रहा है? लड़का खाना खा रहा है। હવે બીજા पेज पर जुओ। यहाँ देखो, प्रश्न नंबर 4। रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? तो उसका उत्तर होगा, रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, डलिया, जार, कुकर, गिलास, केतली
आदि बर्तन है। प्रश्न नंबर 5, टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? तो यहाँ चित्र में देखो, टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूल गोभी आदि सब्जियां और अंगूर, सेब आदि फल है। प्रश्न 6, खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? तो उसका उत्तर होगा, खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? तो बादल। प्रश्न नंबर 7, अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? तो चित्र में देखो, अलमारी के डिब्बे में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले है। क्या है? तो अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले है। प्रश्न नंबर 8, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? तो उसका उत्तर होगा, हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफार्म, पानी का नल, छलनी और एक्वागार्ड है जो इस रसोई घर में नहीं है। प्रश्न नंबर 9, माता कहाँ बैठी हुई है? प्रश्न है, माता कहाँ बैठी है? तो उसका उत्तर होगा, चित्र में देखकर बोलिए, माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। कहाँ बैठी है? गैस के चूल्हे के पास। અહીં 9 પ્રશ્ન હતા, એ તમારે નોટબુકની અંદર સુંદર અક્ષરે પ્રશ્ન લખવાના છે અને એની નીચે તમારે જવાબ લખવાના છે। હવે અહીં જુઓ, क्या पसंद है क्या नहीं, योग्य खाने में खरा का निशान करो। क्या करना है यहाँ पे? यहाँ કેટલાક ચિત્રો આપવામાં આવ્યા છે, તે ચિત્રોને ઓળખવાના છે અને તેનું તમારે નામ લખવાનું છે। यहाँ है, मज़े से खाइए, खाएंगे, खाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खाएंगे। यहाँ नाम लिखो। तो पहलू चित्र શેનું છે? તો કારેલું। કારેલું છે। કારેલાને હિન્દીમાં શું કહેવાય? તો કરેલા। તો અહીં આપણે કરેલા શબ્દ લખવો પડશે। લખો અહીં કરેલા, કરેલા। પછી છે સફરજન। સફરજનને હિન્દીમાં સેબ કહેવાય। શું કહેવાય? સેબ। તો અહીં લખો સેબ। પછી છે કેરીનું ચિત્ર। કેરીને હિન્દીમાં આમ કહેવાય। શું કહેવાય? આમ। તો અહીં આપણે આમ શબ્દ લખવો પડશે। લખો અહીં આમ। પછી છે જલેબી। જલેબીને હિન્દીમાં જલેબી કહેવાય। લખો અહીં જલેબી। પછી છે આઈસ્ક્રીમ। તો અહીં લખો આઈસ્ક્રીમ। લખાઈ ગયું? સરસ। હવે જુઓ, મજે સે ખાઈએ તો કરેલા કેવું, કરેલા સ્વાદમાં કેવું હોય? તો કડવું હોય। કેવું હોય? તો બધાને ખાવાની મજા આવે ના। કોઈને કરેલા ભાવતું ન હોય એટલે અહીં આપણે ખાના પડેગામાં ખોટાની નિશાની કરવાની છે। પછી જે વસ્તુ એટલે કે જે ચિત્ર અહીં આપવામાં આવ્યા છે તે તમને ખાવાની મજા આવતી હોય તો મજે સે ખાઈએ ગે ના ખાનામાં ખરું કરવાનું છે। તો સેબ। તો સેબ બધાને ખાવાનું ગમે છે। તો અહીં મજે સે ખાएंगे, તો અહીં ખરાની નિશાની કરો।
પછી છે આમ, આમ પણ બધાને ભાવતું હોય છે, ગમતું હોય છે। તો મજે સે ખાएंगे માં ખરાની નિશાની કરો। પછી જલેબી, જલેબી પણ બધાને ખૂબ જ ભાવે છે, એટલે મજે સે ખાएंगे માં ખરાની નિશાની કરો। પછી આઈસ્ક્રીમ, તો આઈસ્ક્રીમ પણ બધાને ખૂબ જ ભાવતી હોય છે, એટલે મજે સે ખાएंगे અહીં ખાનામાં ખરાની નિશાની કરો। બધાનું આટલું થઈ ગયું। હવે બીજા पेज पर जुओ। यहाँ देखो सूचना दी गई है, तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा, जरा बताओ तो कैसे बनता है। तो जो बेसन से पकोड़ा, तो बेसन से पकोड़ा कैसे बनते हैं, तो तलकर बनते हैं। कैसे बनते हैं, तलकर। दो गेहूँ से रोटी, तो गेहूँ से रोटी कैसे बनती है, तो गेहूँ से रोटी सेककर बनती है। दूध से चाय, दूध से चाय उबालकर बनती है। 4 चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है, क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है, नहीं तो बताओ और कौन कौन खाना बना सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा खाना बनाना केवल माँ का ही काम नहीं है, पिताजी, भाई, भाभी, मैं और बहन भी खाना बना सकते हैं। 5वां नंबर जुओ। नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। क्या करना है, यहाँ चित्र दिया हुआ है, उस चित्र के आधार पर हमें एक कहानी बनाना है। तो हम पहले चित्रों को ध्यान से देखेंगे, बाद में हम कहानी बनाएंगे। यहाँ देखो पहला चित्र है, दूसरा, तीसरा और चौथा चित्र। यहाँ देखो हम कहानी का टाइटल देंगे, एकता में बल है। क्या देंगे, एकता में बल है। पहला चित्र देखो, कमालपुर नामक एक गांव था, उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था, उनका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे, उनके 2 बेटे थे। देखो ये रामू चाचा है, उसके 2 बेटे हैं। वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया, पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दूसरे चित्र में देखो, एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा, बड़ा बेटा यानी कि ये। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। यहाँ देखो एक एक लकड़ी दोनों बेटों आसानी से तोड़ देते हैं। और चौथा चित्र में जुओ, वे दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई, पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे। रामू चाचा ने क्या कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। यहाँ कहानी समाप्त होती है। અભ્યાસ તમારે નોટબુકની અંદર સુંદર અક્ષરે લખવાનો રહેશે અને મોકલવાનો રહેશે। આવતા વિડીયોમાં ફરી મળીશું। ધન્યવાદ, બાય બાય।